अब मैं उन लोगों को बता रहा हूं ये बात जिनको जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। ये इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज के बारे में बात जो है वो तो अलग से हम गाइड कर देंगे, बट जॉइंट के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जॉइंट का पेन होता है। तो आर्थराइटिस जिसे कह रहे हैं वो दो कैटेगरी में आप देखेंगे, एक इन्फ्लेमेशन है और दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे रूमेटॉइड कंडीशन कहते हैं, है ना। ऐसा 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 नाम आपने सुना होगा। तो अगर आप नाम को ठीक से समझ जाए ना, व्हाट डज इट मीन, तो आपको पता चल जाएगा आपको कहां पे काम करना है। ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन के बारे, स्टिफनेस के बारे में देखो, somebody आज जॉइंट स्टिफनेस के बारे में, स्टिफनेस मैंने बता दिया। इफ यू हैव वात कफ इशू देन देयर विल बी स्टिफनेस। फिर अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करें और आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालें, ये दो काम करने से वो जॉइंट का पेन चला जाता है। नी के बारे में जो बात कर रहे हैं, बट इन्फ्लेमेशन को मैं पर्टिकुलरली ले रहा हूं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है ना, इसको देखते हैं और थोड़ा कनेक्ट करते हैं किसी और चीज के साथ में जिसकी वजह से हो रहा है। देखिए अभी जो आप काम कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, वो ट्रीटमेंट तो नहीं है, वो क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट है। अगर आप घुटना खराब हो गया, घुटना बदलवा लो, यानी घुटना ठीक तो किया नहीं आपने। अगर आपका किडनी खराब हुआ, किडनी बदलवा लो, तो किडनी तो ठीक नहीं किया ना आपने। लिवर, हार्ट, यही तो काम कर रहे हैं। आप जाते हैं कहते हैं कि भाई ये ट्रांसप्लांट करो, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर सकते। मगर क्यों ना शरीर को एक चांस दिया जाए, क्योंकि आपकी बॉडी ठीक कर सकती है। लाखों सालों से इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी ना शरीर को। आप जरा अपने पीछे जाइए, जस्ट 2 जनरेशंस बैक, दादा के पिता, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट डिसीज, नो थायराइड इश्यू, नो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये तो आपके साथ में ज्यादा हो रहा है, और आपके बच्चों के साथ में, यानी हमारे बच्चों के साथ में और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो तो बचपन से बीमार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैनेजमेंट तो चलो जरूरी है, तो बहुत जरूरी है तो मैनेज कर दिया, यानी बहुत जरूरी है तो ऑपरेट करा लिया, है ना। लेकिन ऑपरेशन तो कभी भी किया जा सकता है। अगर ट्रांसप्लांट की बात है तो कभी भी करवा सकते हैं ना। तो क्यों ना एक बॉडी को थोड़ा चांस दें। तो उसके लिए समझना पड़ेगा क्या ये बॉडी ठीक कर सकता है आपका, क्या ये आपका शरीर आपके घुटने को रिपेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहूंगा, जब आप बहुत छोटे थे तो उस समय आपके घुटने, जॉइंट सब छोटे छोटे होंगे ना, हड्डियां भी छोटी होंगी, है ना। इसका मतलब बड़ी तो है, जैसे जैसे बढ़े वो बढ़ गई। इसका मतलब आपके शरीर को मालूम है कि रीजनरेशन कैसे किया जाता है कि नहीं। आपके शरीर को मालूम तो है रीजनरेशन कैसे किया जाता है। शायद हमने कुछ ऐसा किया जिससे कि बॉडी के रिकवरी या रीजनरेशन को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। तो मैं आपको आपके शरीर की एक कहानी सुना रहा हूं। मैं रिप्रेजेंट किसे कह रहा हूं, कर रहा हूं आपके शरीर को, ठीक है ना। ऐसा मान के चलिए कि आपका शरीर आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस दुनिया में तो कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही ना, इतना ज्ञान हमें हो गया। डायबिटीज बढ़ रही, थायराइड बढ़ रहा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा, घुटने की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ये कंडीशन बढ़ रही है, तो ठीक तो हो नहीं रहे। तो शायद हमें दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है। तो आपका बॉडी ये कहता है कि मैं दो तरीके से तैयार होता हूं, मैं दो तरीके से आपको मदद करता हूं। आप मेरे अंदर खाना भोजन डालते हो, मैं उसका मेटाबॉलिज्म करता हूं, पचाता हूं, आपके अलग अलग अंगों को बनाता हूं। और दूसरी चीज, जब आप गलत चीज अगर आपके शरीर में चली गई तो मैं उसको मार के या उसको ठीक करता हूं, इसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो दो तरीके से आपका शरीर आपको मदद करता है, मेटाबॉलिक रिस्पांस के जरिए, इम्यूनिटी रिस्पांस के जरिए। दो तरीके से ये काम करता है, समझ लिए। ये बात सिंपल तरीके से समझिए। अब समझिए कि आपने अपने भोजन की जगह कुछ और डाल दिया, तो आपका शरीर क्या कह रहा है, अगर आपने भोजन की जगह कुछ और डाल दिया तो मैं उसे हमेशा खतरे की तरह ट्रीट करता हूं, ठीक है, हमेशा खतरे की तरह ट्रीट करता हूं। और रिस्क बॉडी में जब आती है तो रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, रिस्क को कम करने का तरीका अपनाता हूं। अब आप याद कीजिए 2 साल के 2 साल नहीं, 2 किलो के बच्चे जब पैदा होते हैं, 2.25 किलो, 2.25 किलो के बच्चे पैदा होते हैं, उसको इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितनी केमिकल्स डाले जाते हैं शरीर के अंदर।
और आपने आज तक कितने केमिकल्स डाले होंगे शरीर के अंदर? तो आपका शरीर तो केमिकल्स के लिए डिजाइन नहीं हुआ था ना। अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्या उसको भोजन की तरह ट्रीट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो यानी खतरे की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि आप कोई भी गोली डालते हो तो शरीर क्या कहता है? अरे खतरा हो गया, खतरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। क्या अब ये शरीर आपको बोल रहा है, आपने केवल केमिकल ही नहीं डाला। याद कीजिए, आपके घर में दवाई का कितना बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है। याद कीजिए, आपने पूरी जिंदगी में कितनी दवाइयां खाई होंगी। तो आपका शरीर कहता है, आप तो केवल मेरे अंदर दवाई ही नहीं डाल रहे, केमिकल ही नहीं डाल रहे, आप तो भोजन भी ऐसा डाल रहे हो जिसको जो हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, प्रोसेस्ड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक है। आपके तो दूध में ही एंटीबायोटिक, हार्मोन और पता नहीं क्या क्या मिलता है कि नहीं मिलता? आप दूध जब पी रहे हैं, चाय बना के ले रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एंटीबायोटिक है, हार्मोन है, पस सेल है। आपके अनाज में क्या है? जो भी खाद डाला जाता है वो आपके अनाज में है। तो आप तो केमिकल केवल दवाइयों के रूप में ही नहीं डाल रहे, आप तो केमिकल भोजन के रूप में भी डालने लग गए। तीसरी चीज आपका शरीर बोलता है, जिस वातावरण में मैं स्वस्थ रहने लायक रहता हूं, आपने उसको भी बदल दिया। आपने अपने आसपास देखिए, पानी कहां मिलता है? ताल, तालाब, सरोवर, जमीन के अंदर पानी कहां गया? फ्रेश वाटर 50 फीट से 5,000 10,000 फीट नीचे कर दिया। वातावरण तो पोल्यूट हो गया। आप घर में बैठे चाहे बाहर जाएं, इससे बाहर से घर में बैठने से वातावरण ठीक तो नहीं हो जाने वाला। और ऊपर से खराब करने के बाद हमने अपने आप को कट ऑफ कर दिया। तो अब क्या किया? इसकी वजह से आपका शरीर बोल रहा है कि आप लगातार कुछ गलत चीज डाल रहे हैं, तो मैं तो खतरे में आ रहा हूं, मैं तो खतरे को निकालने की कोशिश करता हूं। आप जब कोरोना होता है, वायरस से मारने के लिए मैं फीवर करता हूं, गर्मी पैदा करता हूं ताकि वो वायरस मर जाए, तो आप पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन खा के मुझे वो काम नहीं करने देते। जब मैं आपके शरीर को सफाई करने के लिए उल्टी करवाना चाहता हूं तो आप उल्टी बंद कर देते हो। जब मैं दस्त करवाना चाहता हूं तो आप दस्त बंद कर देते हो। जब आपके शरीर में मैं दर्द बना के, प्रोस्टाग्लैंडिन क्रिएट करके आपके शरीर को रीजेनरेटिव पुश देना चाहता हूं कि ठीक करे, तो आप दर्द की दवाई खा के वो काम होने ही नहीं देते। आप रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके मुझे काम ही नहीं करने लायक आपने छोड़ा। तो मुझे आप इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो भाई? मेरी वजह से ही तो जिंदा हो। तो जब आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट का नाम दे देंगे, तब तो आप मनुष्य प्रजाति को तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि शब्दावली गलत हो गई। आपने टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोल दिया। तो आपके लिवर में ये सारी दवाइयां जो केमिकल डालते हो, सबसे पहले लिवर आपका गेट कीपर है, वहां पे सारा कुछ आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी बॉडी में। तो लिवर चेक करता है, वो दूसरा ब्रेन है, वो चेक करता है। तो वो क्या करेगा? आपने 500 मिलीग्राम का पैरासिटामोल खाया, 498 मिलीग्राम वो निकाल देगा। आपके शरीर में पानी की मात्रा में उसको घुलो के किडनी के थ्रू उसको निकलवा देगा। 2 मिलीग्राम ओवरलोड कर दिया, इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन। देखो, आप ग्रीको रोमन शब्द रखते हो। टॉर्चर के अगर विदेशी नाम रख दीजिए तो टॉर्चर भी आपको सुंदर लगेगा ना सुनने में। आप ग्रीको रोमन ऐसा शब्द रख देते हैं, डोज टाइट्रेशन। फर्स्ट लीवर बाईपास, जिसे कहते हैं फर्स्ट लीवर बाईपास, कि ओवरलोड कर दिया लिवर को तो कुछ तो आपके शरीर में घुस गया। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या? आपके किडनी पे लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिवर पे लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे बताइए, कितने डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं? क्या आपने गिनती की? जरा गिन के देखिए, गूगल में सर्च कीजिए ये सब। आपके आसपास भी कई डायलिसिस सेंटर नए नए खुल रहे हैं। ठीक है, लिवर का इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, लिवर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। वो बेचारा लोड ओवरलोड कर दिया, उसको कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो गया तो काम कम करेगा ना, अच्छा काम नहीं करेगा। कमजोर हो गया, आप अच्छा काम करते हैं, कमजोर होते हैं तो नहीं कर पाते।
कमजोर हो गया। तो इंसुलिन नाम सुना होगा आपने, वो आपके लिवर में आके गिरता है। तो लिवर क्या कहेगा, नहीं भाई मैं तो कम काम कर रहा हूं, इतना नहीं चाहिए मुझे। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो डायबिटीज वालों को मालूम है, जरा गूगल में सर्च करके देखिए। टाइप 2 डायबिटीज जिसे कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज ये वही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन अब आपका लिवर इस्तेमाल नहीं करेगा तो कहां रह जाएगा इंसुलिन, खून में रह जाएगा। और खून जहां पे ज्यादा काम खून का हो रहा है वहां पे इंसुलिन कोई ना कोई गड़बड़ी करेगा। तो लेडीज में ब्लड का काम कहां सबसे ज्यादा होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यहां पे सबसे ज्यादा होता है। तो वहां पे जाके ये इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है तो कुछ ग्रोथ करवाएगा, अननेसेसरी ग्रोथ करवाएगा, इसे कहते हैं सिस्ट। अननेसेसरी ग्रोथ, अननेसेसरी चीज निकल गई, गांठ आ गई तो उसे सिस्ट कहते हैं। और फिर लेडीज में क्या हो रहा है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। किसी ने पूछा पीसीओडी क्या का क्या होगा, पीसीओडी का इलाज कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये होता क्यों है। अब इलाज कैसे करेंगे, पहली बात तो आप वो दवाइयां जो ले रहे हैं, जैसा वातावरण है, जैसा फूड ले रहे हैं, उससे तो एकदम भाग नहीं सकते ना, क्योंकि दूसरा अर्थ तो है नहीं, पृथ्वी तो है नहीं कोई दूसरी, वहां भाग के चले जाओ। तो उसके साथ साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिवर को मजबूत करना पड़ेगा, अपना मेटाबॉलिज्म को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आप इस नुकसान को झेल जाए। अपना टॉलरेंस बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सारे सॉल्यूशन बता रहा हूं, एक एक करके पकड़ेंगे तो पकड़ लेंगे, मिस हो जाएगा बहुत जल्दी, ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेन नहीं किया गया इन सब चीजों में। लेकिन आप समझ सकते हैं, आप लोग समझदार है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत समझदार है। केवल प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। तो अब मैं बता रहा हूं, टॉलरेंस अगर आप बढ़ा दें, आपको कोई बीमारी हो, आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है 150 200, चलो आपका टॉलरेंस कितना है, सपोज करो 200 फ्लक्चुएट करता है शुगर, टॉलरेंस आपका 10 है, टॉलरेंस 10 है, तो आपका रिस्क कितना हुआ 20, और टॉलरेंस को 20 कर दो तो रिस्क कितना हुआ 10, आधा कर दिया रिस्क आपने। टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, वही शुगर लेवल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, वही बीपी आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, आप जितनी भी तरीके से अपना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बच जाएंगे। पहली बात, टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं, आप अगर 10 किलो उठा सकते हैं, 15 किलो उठा के देखिए, कैसे टॉलरेट कर रहे हैं उसको, कैसे उठाते हैं, सांस रोक के उठाते हैं, जरा करके देखिए एक्सपेरिमेंट। टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं, अगर 10 किलो उठा सकते हैं, 15 किलो उठाइए, देखिए आप ज्यादा सांस रोकना पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका, टॉलरेट कैसे करें, खड़े रहने का टॉलरेंस। खड़े हो जाइए दोनों पांव, जब भी मौका मिले ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। खड़े हो जाइए दोनों पांव जोड़ के, और किसी को बोले कि आपको धक्का देके गिराए, आप टॉलरेट कैसे करेंगे उस पुश को, सांस रोक के अड़े रहने की कोशिश करेंगे कि नहीं। तो अगर आप जल्दी गिर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है। अगर सांस रोकने की क्षमता कम है तो टॉलरेंस कम है, सांस रोकने की क्षमता बढ़ गई तो टॉलरेंस बढ़ गया। अब वही धक्के से आप नहीं गिरेंगे। इसे डायरेक्टली आप इम्यूनिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। इम्यूनिटी कम है, इसका मतलब क्या है, कोई भी बाहर का वेदर फट से आपको सर्दी जुकाम ला देता है या आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाहर से पुश आ रहा है, वो पुश के कारण आप गिर जाते हैं। वही सांस रोकने की क्षमता अगर आपकी ज्यादा होगी तो वही पुश आप नहीं गिर पाएंगे। यही चीज हम रिपोर्ट कर, हमारे बहुत लोग, सैकड़ों हजारों लोग रिपोर्ट करते हैं, जब वो कुंभक करते हैं कुछ समय तक, कुंभक करने के बाद उनको पता चलता है कि अरे पहले हम तो बहुत जल्दी बीमार होते थे, अब नहीं हो रहे। अरे मेरा तो शुगर लेवल 300 पहुंचा हुआ है, मगर मेरा ग्लूकोमा ठीक हो गया। चोट लगती है तो जल्दी ठीक हो जाता है, न्यूरोपैथी ठीक हो गया। अरे किसका मतलब 300 शुगर लेवल गलत नहीं है मेरे लिए। तो देखिए, लेवल गलत आपके लिए तब है जब आपका टॉलरेंस कम है। टॉलरेंस बढ़ गया तो वही लेवल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो क्या आपको टॉलरेंस नहीं बढ़ाना चाहिए, मेडिसिन से तो ठीक नहीं हुआ, मुझे एक
इंसान बता दीजिए जो डायबिटीज से निकल गया, आर्थराइटिस से निकल गया, रूमेटाइड जिसका ठीक हो गया दवाई खा के, न्यूरोपैथी ठीक हो गई, न्यूरो डीजेनरेशन ठीक हो गया, कोई एक इंसान का तो एग्जाम्पल बताइए पूरी दुनिया में। दवाई खा के तो ठीक नहीं होने वाला। तो क्या हम आपको दवाई लेने से मना कर रहे हैं? नहीं, आपका शरीर ना एडिक्ट हो चुका है। तो अगर आप सिगरेट के एडिक्ट हैं तो हम एकदम से तो नहीं छुड़वाएंगे। हम कहेंगे पहले अपने शरीर का टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, रीजनरेशन बढ़ा लीजिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ा लीजिए, लिवर को ठीक कर लो, किडनी को ठीक कर लो, हार्ट को ठीक कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब मैनेज ही कब तक करते रहेंगे? इलाज तो करो, इलाज तो करो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर्टिकुलर एकदम फिक्स एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप भी समझ सकते हैं। ये कुंभक बहुत बड़ा आयाम है, इसको मैं समझाना शुरू करूंगा तो मुझे दसियों साल लग जाएंगे इसके ऊपर। ये कुंभक आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बीमारी को ठीक करने का, कुंभक, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, उसको हम दोबारा जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी मानव प्रजाति को इसकी अर्जेंटली जरूरत है ना। नहीं तो क्रैश तो आपको कोई रोक नहीं सकता ना। कौन गारंटी ले रहा है आपके घुटने बदलवाने के बाद आप चल ही पाएंगे? कोई गारंटी लेगा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी मालूम है ना, घुटने बदलवाने से पहले तो चल पा रहे थे बेचारे, उसके बाद तो चल भी नहीं पाए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग मालूम है जिनका किडनी जैसे ही ट्रांसप्लांट किया फिर तो बेचारे गए, रास्ता नाप लिया उन्होंने दुनिया से। तो गारंटी कौन लेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? गारंटी तो कोई नहीं लेगा, ना आपका डॉक्टर, ना आपका परिवार, ना आपकी सरकार, ना वो चौधरी अमेरिका जिसको आप रोज पैसा देते हो ताकि आप पे ही राज करे। आप दवाई खाते हैं तो उसको कट जाता है ना, पेटेंट करा रखे हैं, उसको पैसा जाता है। दवाई से तो आप ठीक नहीं होने वाले, लेकिन पैसा आप जरूर दे रहे हो। अच्छा, और बता रहा हूं एग्जांपल, लिवर, किसी को लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, जरा उसके पास में जाइए और देखिए उसकी सांस कैसी चल रही है। और दूसरा एग्जांपल क्या लेना है आपने? किसी का किडनी इश्यू है, डायलिसिस चल रहा है, उसके पास जाइए और देखिए उसकी सांस कैसे चल रही है। दो भेद आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसको लिवर का इश्यू है वो लंबी लंबी सांस छोड़ रहा है, जिसको किडनी का इश्यू है लंबी लंबी सांस खींच रहा है। दो भेद बता दिया। अब आपको तरीका बता रहा हूं उसको ठीक करने का, ठीक है? तो 1 यूनिट 5 सेकंड का अगर मानते हैं तो 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, ये लिवर के ऊपर असर डालेगा। 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन, ये किडनी पे असर डालना शुरू कर देगा, यानी किडनी को ठीक करना शुरू कर देगा। कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है किसी के शरीर की हालत पे, कि उसने अपने शरीर की हालत कैसी बना रखी है। 40-50 साल अगर आपने दवाइयां खाई हैं और अगर आप अपने शरीर को 2-3 साल दे देते हो और वो पूरी तरह ठीक कर देता है, तो क्या ये मैजिक नहीं है? तो आपको केवल टाइम जरूर देना चाहिए। और घुटना अगर आप ट्रांसप्लांट या रिप्लेस करवाना, नी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा 6 महीने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अपने शरीर को 6 महीने के लिए मौका दे दीजिए। अगर आपको इंप्रूवमेंट लगता है तो हो सकता है कि ज्यादातर केसेस में हो सकता है कि आपको ट्रांसप्लांट या फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़े। और नेचुरल घुटना जो है ना, वो किसी भी हालत में आपके लिए ज्यादा बेटर है ना। क्योंकि घुटना तो जैसे दांत है, दांत तो आप चेंज करवाते जाओ, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि वो एक बार वो दोबारा पैदा होता है ना, दोबारा पैदा होता है और उसके बाद नहीं होता। मगर घुटने के साथ में ऐसा नहीं। शरीर के कुछ ऑर्गन्स के साथ में ऐसा है जिसको आप रिप्लेस करवा सकते हैं, जो इरिप्लेसेबल है। अगर उसको रिप्लेस करते हैं तो प्रॉब्लम है। घुटने के साथ में प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम है। कई लोगों को सूट करेगा और कई लोगों को नहीं करेगा। तो आप नेचुरली इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो केवल घुटने की तरफ देखेंगे तो आप घुटने की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। तो कहां देखा हमने? मेटाबॉलिज्म, लिवर की तरफ में देखा। और कहां देखा? इसी का दूसरा पक्ष, जैसे मैंने बताया कि आपके शरीर के अंदर जब आप प्रेशर क्रिएट करके ही मूवमेंट कर, बिना प्रेशर के मूवमेंट नहीं होता। तो जब आप अंदर प्रेशर को करेक्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी मूवमेंट हो जाएगी बहुत बढ़िया। ये हमारे सैकड़ों लोगों, बल्कि हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है। अब तो वो कहते हैं कुंभक करना शुरू किया, एनर्जी बढ़ गई, हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं और
हमारे शरीर में कोई बीमारी जल्दी नहीं हो रही है, हमारे अंदर से हमें मन अच्छा लग रहा है, मेंटल इश्यूज चले गए, सो नहीं पा रहे थे, सो पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है हमारे पास में।